हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स। और क्या आज के दिन बिटकॉइन के अपडेट्स है, क्या बिटकॉइन गिरने वाला है? क्योंकि एक ऐसा बॉर्डर आज हम ड्रॉ करने वाले हैं जो कि आपको सिंपल अल्फाजों में समझाऊंगा, कोई आवा की बात नहीं। सिंपल मैं आपको एक एरिया बताऊंगा, अगर वो एरिया होल्ड होता है हम सेफ हैं, और हम देखेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बहुत तेज़ी से पंप होंगे, और कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स होंगे वो भी मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो एरिया ब्रेक हुआ तो हमारे पास मार्केट की क्या सिचुएशन होने वाली है, काफ़ी सिंपल अल्फाजों में आपको मैं आज की वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, अगर आप एक बिगनर हो और आपको मेरी इस डेली अपडेट से जो है वो फायदा होता है तो आप चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मत कर दीजिएगा। पसंद आएगा तो सब्सक्राइब आप जरूर कर देंगे, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, 1 2 3 4 5। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के अपडेट्स की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं चार्ट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, वो बिटकॉइन का चार्ट, और ये बड़ा सा नीट एंड क्लीन चार्ट है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मुझे भाई आपने थंबनेल के अंदर तो मेंशन किया है कि ये चार्ट जो है हमारे पास वो बुलिश चार्ट है, तो ये चार्ट जो है वो आपके पास 4 पर्सपेक्टिव्स बनाता है। ठीक है, लेकिन उन चारों का जो एरिया है वो सेम है। सबसे पहली जो चीज़ हमने देखी थी कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जो चल रही थी, जो कि हमारे पास डिसाइड करती थी लास्ट वीडियो के अंदर हमने जिसके बारे में आपको अपडेट किया था कि ये ट्रेंड लाइन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है जो कि किसी भी हाल के अंदर ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपके पास एक इंपॉर्टेंट जोन था। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो इस पॉइंट के ऊपर हम ट्रेड हो रहे थे, एंड मैंने आपसे दो सिनेरियोस बताए थे कि देखो भाई यहाँ पर आपके पास बिटकॉइन एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल टॉप बना रहे हैं। ठीक है, एक ये आपका फर्स्ट टॉप हो गया, एंड ये आपका सेकंड टॉप, और ये आपकी नेकलाइन। जब तक आपकी नेकलाइन होल्डेड है ना, आपका जो डबल टॉप पैटर्न है ना, ये इनवैलिडेट है। जैसे ये जोन आपका ब्रेक हुआ, ये वाला एरिया जो है आपका 50,700, जो कि मैंने बार बार फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी अलर्ट किया, ये वही फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम फ्री सिग्नल्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट कर रहा था कि ये एरिया जब तक होल्डेड है भैया जी, वी आर सेफ। और हमने देखा कि मार्केट के अंदर ये वाला जो एरिया था 50,700, ये कंटिन्यूसली हमारे पास जो था वो होल्ड हो रहा था, एंड फाइनली हमने जोन को स्टिल होल्ड कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एक हमारा डबल टॉप पैटर्न बन रहा था वो अभी तक इनवैलिडेट है जब तक हम नेकलाइन के अबव है। एंड सेकंड थिंग, जो पैटर्न हमारे पास वैलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है वो था हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जो कि हमारे पास मार्केट में अप ट्रेंड को दर्शाता है। और यहाँ पर अप ट्रेंड का कैसे एक ब्रेकडाउन होता है, ये इमेज बड़ी क्लियर मुझे यहाँ पे इमेज मिली है। जब आप किसी ट्रेंड का ब्रेकआउट करते हो या ब्रेक डाउन करते हो तो उसके अंदर आपकी मजीद इनवैलिडेशन कैसे होती है। जैसे आप किसी ट्रेंड में जब आप ऊपर की तरफ जाते हो ट्रेंड में, तो ये आपकी जो सीढ़ी होती है, ठीक है, सपोर्ट होती है, जो कि मेजोरिटी इसको यूज करती है ट्रेडिंग के वक्त। जैसे कि यहाँ पर हम जा रहे हैं कि यहाँ से हम सपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ से हम सपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ से हम बाउंस ले रहे हैं। ठीक है, एक्जैक्टली जैसे इस चार्ट के अंदर जा रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम उस पॉइंट से रिजेक्शन ले रहे थे, जो कि यहाँ पे मेंशन भी था। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा पीछे ले जाकर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहे रिटेस्ट एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट एंड डंप। और ये चीज़ जो होती है वो कंटिन्यू होती है। इसके बाद आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मिल जाएगी, लाइक आपके पास अब ट्रेंड चल रहा है, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट एंड सेल प्रेशर आपका कंटिन्यू होता है, एंड देन मार्केट डंप। एंड करंटली भी अगर हम बिटकॉइन का चार्ट ओपन करते हैं तो ये चल रहा है हमारे पास ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट, एंड करंटली हम लोग यहाँ पे डंप कर रहे हैं। और इस जोन की भी जो आपके पास इंपॉर्टेंट जोन है वो कौन सा बन जाता है, 50,700। डबल टॉप पैटर्न की आपके पास सपोर्ट कौन सी है, 50,700। ट्रेंड लाइन जो आपकी ब्रेक डाउन हुई है उसकी मेजर सपोर्ट आपके पास कौन सी है, 50,700। तो ये दो रीजन आपने याद रखने, 50,700 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। ओके, एंड एक और चीज जो यहाँ पे बन रही है जो कि काफी ज्यादा एक अजीब सी चीज है, जो कि मैं कहूंगा वो है आपके पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि अब ट्रेंड के अंदर ही बनता है। सॉरी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं, आपके पास बन रहा है इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि आपके पास एक काइंड ऑफ बेयरिश पैटर्न है। ये पैटर्न लास्ट टाइम हमने पीएचबी के चार्ट में जब ऑब्जर्व किया था, जब वो बुलिश होता है तो ये सीधा होता है, और जब उल्टा होता है तो ये आपके पास बुरा रिएक्ट करता है। 1 वीक के चार्ट में हमने पीएचबी के अंदर ये ड्रॉ किया था। बाय द वे, पीएचबी से जिसने प्रॉफिट बनाया जरा मुझे डीएम में जरूर बताना। ओके, और हमारी वाहिद ऐसी ट्रेड थी जो कि माशाल्लाह से जिसने आपको 300-400% प्रॉफिट इतना जल्दी दे दिया। तो ये पैटर्न जब आपके पास कप एंड हैंडल सीधा बन रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पैटर्न ने इस को यूज करके हम लोगों ने जो पे प्रॉफिट बनाया वो 50% था। ठीक है, जब ये पैटर्न आपके पास उल्टा होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे चलकर देखें इन वर्ड, ठीक है यार, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। अब आप कहेंगे कि मुबशिर भाई आप यहाँ पे पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्केट्स तो न्यूज़ पे चलती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है, क्या यहाँ पे पैटर्न्स ठीक होने वाले। देखो, ये इनवर्स कप हैंडल आपके पास कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, जिसमें मार्केट एक कप का शेप बनाती है, कप हैंडल, और जब ब्रेक डाउन होता है तो कप जितने यहाँ पे आपके पास जो है वो डंप आता है। तो इस जोन के पास हम जब तक हमारे पास कप एंड हैंडल इनवैलिडेट रहेगा, जब तक हम अपने कौन से जोन के अबव हैं, 50,700। तो यहाँ पे भी आपके पास 50,700 वर्किंग एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास जो सपोर्ट है ये काम कर रहा है। तो 3 पैटर्न यहाँ पे हमने कंफर्म कर दिया। इन द फोर्थ एंड द लास्ट पैटर्न जो कि मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे आपके पास बन जाता है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, जिसमें मार्केट आती है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आती है, कंसोलिडेट करती है, रेक्टेंगल के अंदर ब्रेकआउट करती है। इसकी काफी एग्जांपल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। और एक्जैक्टली भी करंटली हम देखेंगे तो एक बुलिश रेक्टेंगल ही फॉर्म करे, जिसमें ऊपर है कंसोलिडेट एंड देन पम्प। और ये जोन भी आपके पास तभी तक वैलिडेट है जब तक 50,700 होल्डेड है। तो इन रीजन से हमने निकाला कि हमारी जो एक फाइनल सपोर्ट निकल कर आ रही है वो है 50,700 वाला जोन। सो द
थिंग इज इंपॉर्टेंट टू वॉच कि आपके पास ये जो जोन है 50,700, ये ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो आपके पास डबल टॉप, कप एंड हैंडल, ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, ये तीनों पैटर्न वैलिडेट होंगे और फिर मार्केट आपके पास जो है वो गिर सकती है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुबशिर भाई पैटर्न्स वगैरह ये सब तो शिट चीज़ होती है, शिट चीज़ें होती हैं, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये चीज़ें काम करती हैं। अभी मार्केट के अंदर कोई कैटलिस्ट नहीं है, हाविंग में 2 महीने और हर हाविंग से पहले बिटकॉइन आपके पास एक बड़ा क्रैश जो है वो देता है। करंटली मार्केट बिना किसी बड़ी करेक्शन के कंटिन्यूसली आपके पास ऊपर जा रही है। अगर हम लास्ट बुल रन से इसको यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट में जब लास्ट बुल रन था तब भी मार्केट्स के अंदर जो थी करेक्शंस आती रहती थी और वो करेक्शन ऑलमोस्ट आपके पास 30-30% की होती रहती थी और मार्केट वापस ऊपर जाती थी। तो बुल मार्केट के अंदर भी करेक्शन रिकॉर्ड है। करंटली हमारे पास एक बड़ी करेक्शन अभी तक नहीं हुई है और मार्केट कंटिन्यूसली आपके पास 20-25 दिन से जो है वो ऊपर जा रहा है। लेकिन अब एक चीज मैंने आपसे कही थी कि ऑल्ट कॉइन्स में हमारे पास मोमेंटम आएगा। लास्ट टाइम जब ऑल्ट सीजन आया था जिसमें ऑल्ट कॉइन्स पंप हुए थे, बिटकॉइन पंप हो रहा था, लगातार पंप हो रहा था और पंप होने के बाद बिटकॉइन 127% पंप होने के बाद बिटकॉइन एक पॉइंट के ऊपर आके कंसोलिडेट कर रहा था। ये जोन था जिसमें बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा था और बिटकॉइन की जो डोमिनेंस थी, जो बिटकॉइन के अंदर आने वाला पैसे को हम कहते हैं डोमिनेंस, वो यहाँ पे आपके पास ब्रेक डाउन हुई थी। और करंटली अगर हम देखें तो बीटीसी डोमिनेंस को यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है और वो लास्ट टाइम भी ब्रेक डाउन हुई थी, रिजेक्शन मिली थी, लेकिन लास्ट टाइम की जो रिजेक्शन थी वो काफी बड़ी रिजेक्शन थी जो कि हमें इस पॉइंट से मिली थी। और जब हमें रिजेक्शन मिली थी बीटीसी स्टेबल रहा था, मतलब डोमिनेंस का गिरना ये होता है कि बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है और बीटीसी स्टेबल, इट मींस कि वो पैसा बिटकॉइन से तो निकल रहा है लेकिन वो दूसरे कॉइन्स के अंदर आ रहा है। अब अगर डोमिनेंस और बिटकॉइन दोनों साथ इसी तरीके से आगे गिरते, ये देखो ना डोमिनेंस गिरी लेकिन बीटीसी अपने पॉइंट के ऊपर जो था वो कंसोलिडेट कर रहा था, बीटीसी यहाँ पे नहीं गिरा, बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा था, स्टेबल था। जैसे कि बीटीसी यहाँ पर अभी जो है करंटली अगर हम बात करें तो स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है और डोमिनेंस गिरी है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि आपके पास डोमिनेंस गिर रही थी, बीटीसी स्टेबल हुआ था और आपके पास ऑल्ट सीजन स्टार्ट हुआ था जिसके अंदर ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, खाली इथेरियम जो था वो $400 से आपके पास 4,000 पर चला गया था और रिमेनिंग कॉइन 4 से लेके 20-20 हज़ार % पंप हुए। तो करंटली अगर हम देखेंगे तो स्टिल हमने कोई डोमिनेंस को ब्रेक डाउन नहीं किया है, बट अगर बीटीसी ने अपनी सपोर्ट नहीं तोड़ी और वो ऐसे ही कंसोलिडेट करता रहता है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 51 पॉइंट जो एक मेजर लेवल है जो कि मैं मार करके बैठा हुआ हूँ काफ़ी टाइम से, अगर आपके पास डोमिनेंस, बीटीसी की डोमिनेंस 50 सेंट्स का ब्रेक डाउन करती है, बीटीसी स्टेबल रहता है, तो हम ऑल्ट्स के अंदर बहुत मैसिव रैली देखेंगे। अभी हमने देखा कि ऑल्ट्स पंप हो रहे हैं, डोमिनेंस गिर रही है, बीटीसी स्टेबल है। अभी बिल्कुल बीटीसी डोमिनेंस थोड़ी सी गिरी है। जस्ट इमेजिन अगर ये क्रैश हो जाती है बीटीसी डोमिनेंस लाइक लास्ट टाइम जैसे यहाँ हुई थी, बीटीसी स्टेबल रहता है, तो ऑल्ट्स में कितना बड़ा पैसा जो है वो यहाँ पर आने वाला है। तो ये सारा सिनेरियो है। बीटीसी को आप लोग इस चीज़ से जज कर सकते हैं कि देखो करंटली अगर हम देखेंगे तो बीटीसी यहाँ पर ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है। आई वांट के बीटीसी सपोर्ट को होल्ड करे और कंसोलिडेट करता रहे, क्योंकि कंसोलिडेट करेगा हमारे ऑल्ट सेफ है। अभी ये हुआ ना कि बीटीसी थोड़ा सा गिरा, ऑल्ट्स ने हमारी बहुत बुरी रैली दे दी नीचे की तरफ की और सबके स्टॉप लॉसेस जो है वो हंट हो गए। एक कॉइन जो कि मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, उसके ऊपर आपने अपनी नजरें रखनी है, मैंने ट्विटर के ऊपर भी शेयर किया, एंड दैट इज डीगो। ओनली डीगो इज अ कॉइन जो कि यहाँ पे करंटली मार्केट के अंदर बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा है मुझे, मार्केट को बहुत प्यारा होल्ड कर रहा है। इसका वन डे अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, लाइक ट्रेंड लाइन सपोर्ट काफी अच्छा, इसका स्ट्रक्चर होल्डेड है, ये देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा होल्डेड है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ये नहीं तोड़ता और यहाँ से ये 30-40% की, और लास्ट टाइम तो उसने माशाल्लाह से इस जोन से आपके पास जो रैली दी थी वो काफी भयंकर थी और वो रैली जो थी आपके पास ऑलमोस्ट 200% की थी। अगर आप 100 डालते तो आपके $300 बन जाते हैं। और करंटली हम एक ब्रेकआउट भी कर रहे हैं और साथ साथ आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जो कि 3 महीने से होल्डेड है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस भी आपका कुछ 10% का बनता है। तो इस कॉइन के अंदर अपनी पोजीशन बनाए, क्योंकि BRC20 का कॉइन है, NFT का भी कॉइन है, मेटावर्स का भी कॉइन है, लॉन्च पैड का भी कॉइन है, ये काफी नैरेटिव के अंदर जो वो सुइटेबल आता है। तो ये कॉइन मेरी पिक में आता है, इसको मैं उठाऊंगा और इसके जो टारगेट्स आप रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर तो 7-8% या 10-15% के रख सकते हैं, स्विंग बना सकते हैं आप, बट मिड टर्म में भी इसके टारगेट 50-100% इजीली हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉइन काफी ज्यादा जो है अच्छा है। और लास्ट बुलन के अंदर जिसकी एक्चुअल वैल्यू भी थी वो कम से कम 7 से लेकर $10 थी और अभी आपको काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड जो है ये प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है। तो ये अपडेट्स थी। इथेरियम को एक बार देख लेते हैं। इथेरियम के अंदर लास्ट टाइम भी आपको कवर किया था कि जो जोन आपके पास ब्रेकआउट हुआ है, अगर इथेरियम आपके पास इस जोन में ही कंसोलिडेट करता है जो कि आपके पास 2850 वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस था जिसको हमने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद अब देख रहा हूँ बहुत ही प्यारे तरीके से इसको होल्ड कर रहे हैं। यही रीजन है कि अभी बीटीसी गिरा है, ऑल्ट्स गिरे हैं, बट इतना नहीं गिरे जब तक इथेरियम आपके पास अपने ये सपोर्ट जोन होल्ड करता है 2850 वाला। 2850 पे इथेरियम का भी बाइंग जोन है, आप यहाँ पे अपनी कोई एक पोजीशन बना सकते हो जिसमें आप यहाँ पे अगर लॉन्ग करते हो तो आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। लाइक अगर हम इस पोजीशन को कॉस्ट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए लाइक बिलो दी 8% तक, और टीपी आपकी 5-10% की भी बन सकती है। तो यहाँ पर आपकी पोजीशन होनी चाहिए। अगर इथेरियम अपना 2850 वाला जोन होल्ड करता है तो हम ऑल्ट्स के अंदर मोमेंटम देखेंगे, अदरवाइज इथेरियम इसको होल्ड करने में नाकाम रहता है तो इथेरियम के अंदर भी हम डम देख सकते हैं लाइक 2600 से 2400 तक का, और ऑल्ट कॉइन्स
प्राइस भी 30 से 40% क्रैश हो सकता है। अभी करंटली ऑल्ट्स की कहानी जो है वो इथेरियम के ऊपर डिपेंड करती है। इथेरियम अपना 2850 वाला जोन होल्ड करता है, वी आर सेफ। और बीटीसी यहाँ पे बीटीसी को चाहिए कि वो अपना 50,700 वाला सपोर्ट जोन होल्ड करे। अदरवाइज ब्रेक किया, इनवर्स कप एंड हैंडल जो है वो भी बनेगा, डबल टॉप पैटर्न है वो भी बनेगा, ट्रेंड लाइन जो आपके पास जो ब्रेकआउट हुई है, जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ आपके पास ब्रेक डाउन हुई है, वो भी यहाँ पे आपके पास जो इनवैलिडेट हो जाएगी। ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट एंड देन डंप आपके पास कंटिन्यू होकर उसके टारगेट्स फिर हमारे पास 47 तक जो है वो हो सकते हैं। अदरवाइज ये जोन होल्डेड है, अगर हम इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं करते 52 या 53 के का, तब तक हम इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करते रहेंगे। बीटीसी को चाहिए कि अपवर्ड की मूव को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास जो है वो 53 के को ब्रेक करे, ताकि आपके पास डबल टॉप से लेकर इनवर्स हेड, इनवर्स कप एंड हैंडल और ये ट्रेंड लाइन की जो आपके पास एक हमारे पास चीज़ निकल कर आई है नहीं, तो वो यहाँ पर जो है वो इनवैलिडेट हो जाए और बीटीसी अपनी अप ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करे। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।